अंशु की इस प्रॉब्लम के लिए कौन जिम्मेदार है, अंशु के अकेलेपन को कौन दूर करेगा, आखिर शुभम दूर करेगा अंशु की इस परेशानी को। अंशु के लिए सब कुछ अच्छा हो, ये सब हम भगवान से बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि इतनी छोटी बच्ची जिसको अभी वो बोल रही है कि मुझे कुछ समझ भी नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आता है कि मैं कैसे काम करूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि अंशु को लेकर ही हम बात करने वाले हैं कि अंशु के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अंशु आज इतना दुखी क्यों है और अपनी मम्मी पापा की याद भी इतना उसको खल रही है। मम्मी पापा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, तो अंशु को खुद ही समझना पड़ेगा। और हम सभी ही समझते हैं कि एक लड़की के लिए कितनी भी खुशियाँ हो, बट उसके जब माँ बाप भाई बहन नहीं है तो उसके लिए सारी खुशियाँ बेकार हैं और उसका जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये समाज है और समाज के लोग हमें जीने नहीं देते और तरह तरह की बातें भी करते हैं। यही सब कुछ अंशु के साथ भी हो रहा है। अंशु ने आज अपने मन की बात बोल दी है, इसके पहले वो कभी इतना दुखी नहीं हुई है और हमने तो कभी अंशु को इतना दुखी नहीं देखा है। बट होता है ना, कभी कभी हम इतना अकेला फील करते हैं कि हम रो देते हैं और हमें कोई रास्ता भी नहीं दिखता है, आखिर हम अपना दुख किससे कहें। यही सब चीज़ आज अंशु के साथ हो रहा है। आज सच में फ्रेंड्स बहुत ही बुरा लग रहा है कि अंशु इतना दुखी है और अंशु की इस दुख को कोई कम भी नहीं कर सकता है। और देखिए, जब आज अंशु कचौड़ी बना रही थी तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से कचौड़ी में हम इसको दाल को भरें और कैसे हम कचौड़ी को सेंकें। उसको दाल भरना नहीं आया तो उसकी ननद ने बोला कि चलो भाभी आप इसको सेंक दो, तो वो सेंकने भी बैठ गई, उसको वो भी सही से नहीं आया। और देखो, इसने कभी खाना तो बनाया नहीं है, देखो मम्मी पापा नहीं थे तो अब कैसे बच्ची जैसे उसको बनता था तो वो सब कुछ कर लेती थी, बट इतना सब कुछ किया उसने और मतलब अभी कोई एज भी नहीं है शादी की। अब मम्मी पापा भाई बहन है तो देखो इसकी जल्दी शादी हो गई है, इसमें इसकी कोई भी कमी नहीं है और इसके दुख को कोई नहीं समझ सकता। देखो माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, कितना भी कोई कर दे, या बड़ी मम्मी या बड़े पापा या भाई भाभी या दीदी कोई भी कितना कुछ कर दे, बट कभी कभी मन बहुत ही अशांत होता है। वही सब कुछ अंशु के साथ हो रहा है। ये तो बात सही है कि चलो शुभम है तो उसको इतना कुछ नहीं, अगर हस्बैंड ही समझने वाला ना होता फिर तो देखो अंशु का क्या हाल होता, बट यहाँ पर हस्बैंड बहुत ही समझने वाला है, बहुत ही समझदार है और अंशु को पूरी तरीके से खुश रखता है। फिर भी होता है ना कभी कभी कि हम बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपना दुख किससे कहें और सामने वाले के सामने भी हम अपना दुख का दुखारा नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का क्या, लोग तो कमेंट करके चले जाते हैं। यही अंशु बोल रही है कि अगर मेरे और शुभम के ऊपर कोई भी उंगली उठाता तो मैं कुछ नहीं बोलती, बट ऐसा कमेंट आया है जिसमें मेरे माँ बाप के लिए बोला गया है। एक ऐसा कोई कमेंट करने वाला है जिसमें मेरे माँ बाप को इतना बुरा बुरा कहा है कि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया है और मेरी माँ के ऊपर कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कमेंट आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा परेशान है तो कुछ भी कर सकता है और इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब अंशु को समझने वाला कोई नहीं है। और देखो इसने इतना दुख झेला है कि अगर वो इस दुख से बाहर निकल रही है तो शायद उसके लिए बहुत ही सही है, नहीं तो ये अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। लेकिन आप लोग ने ऐसा कमेंट किया, आप कुछ भी कमेंट कर देते बट उसके माँ बाप को लेकर ना करते कमेंट। अंशु ने अपने ब्लॉग में बताया कि इसके पहले जिन जिन लोगों ने मेरे माँ बाप के ऊपर उंगली उठाई है मैं उससे भी लड़ गई हूँ। मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं सुन सकती, एक शब्द भी नहीं सुन सकती। इसके पहले क्या क्या नहीं हमने झेला है, इसके पहले हमने इतना झेला है कि कोई अगर हम बताएं तो किसको बताएं, और जिसने भी हमें सुनाया है तो उसको सीधा जवाब ही मिला है कि मेरे लिए कुछ बोल लो, मेरे लिए कुछ भी आप लोग बोल सकते हो, बट मेरे माँ बाप जो अब इस दुनिया में नहीं है तुम उसके लिए क्यों बोल रहे हो, उसको बोलने से क्या मतलब मिलेगा, वो तो अब है नहीं है और तुम उसको और बोल रहे हो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हर्ट किसको हो रहा है, अंशु को। अंशु ऐसी नहीं है, अंशु बहुत ही अच्छी। मेरे ब्लॉग में आपने हमेशा देखा होगा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ रिएक्शन तो कभी भी अंशु के बारे में कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने ऐसे दुख का फेस किया है जो किसी के लिए बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा दुख झेल पाने से एक लड़की अंदर ही अंदर टूट जाती है और उसको
अंदर से टूटने से कोई नहीं बचाता है और ये डिप्रेशन में भी चली जाती। देखो यहाँ पर इनका ससुराल इतना अच्छा है, ससुराल के सभी लोग इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बट देखो होता है ना, कितना भी बहू कर ले, बट एक बहू तो बहू होती है और एक बेटी की जगह बेटी होती है। बेटी को जो सम्मान मायके में मिलता है वो सम्मान उसको कभी ससुराल में नहीं मिल सकता, कितने भी अच्छे ससुराल वाले हों या कितने भी अच्छे हस्बैंड हो, बट जो उसकी जगह होती है ससुराल में उसको वही जगह मिलती है, उसको बेटी की जगह कोई नहीं दे सकता। ये तो सब कहने की बात होती है कि मेरी बहू मेरी बेटी की जैसी है, ये सब कुछ नहीं होता है कि कुछ भी होता हो। एक बहू होती है, उसको घर के सारे काम निपटाने होते हैं, यहाँ तक कि कोई काम करने वाला भी नहीं होता। ससुराल में एक लड़की जिस तरीके से मैनेज करती है वही जानती है कि अपने बच्चों को देखना, फिर अपनी पूरी फैमिली को देखना, जल्दी उठकर बच्चों को खाना देना, नाश्ता देना और सारी फैमिली की केयर करना। इसके अलावा उसकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है। बट यही चीज़ उसके मम्मी पापा सिखाते थे कि अभी सब चीज़, जब इसके मम्मी पापा थे तो यही सिखाते थे अंशु को कि अभी तुम सब चीज़ सीख लो, जिस दिन हम लोग नहीं होंगे तो क्या होगा। बट कोई जानता थोड़ा ना था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट ये है कि कोरोना का टाइम आया और कोरोना के टाइम ही इनका सब कुछ ही छिन गया इनसे। अब इतनी दुखी है कि मतलब अपना कुछ दुख कह भी नहीं सकती। बट जिस तरीके से आज अंशु रो रही थी, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा कि अंशु की इस हालत का जिम्मेदार कौन हो सकता है। कौन कौन ऐसे कमेंट करता है जो अंशु के लिए इतना खराब खराब बोलता है। ऐसा मत बोलना चाहिए। आपके घर में भी आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, आपकी वाइफ होगी, आप भी उनको ऐसा बोलते होगे क्या? आप भी अपनी रिस्पेक्ट करते होगे अपने माता पिता की? जो अंशु के लिए बोल दिया कि अपनी माँ बाप से, सास ससुर से अच्छे से बात नहीं करते, तो क्या तुम लोग भी करते हो? क्या अपना तुम्हारे घर का कोई जानने वाला है? नहीं, अंशु हर चीज़ मजाक में लेती है और मजाक में ही वो सभी को खुश रखना चाहती है, इसलिए ऐसा बोलती है और कुछ नहीं। अगर अंशु के अंदर थोड़ा भी बचपना है, हमने भी काफ़ी वीडियो में बताया कि अंशु के अंदर भी मैच्योरिटी नहीं है, बचपना है, वो सब कुछ करती है तो सबको खुश रखने के लिए करती है। और देखो शुभम उसका पति है, वो तो कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता है, अंशु के साथ बहुत अच्छे से रहता है। वो बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए हम तुम्हें हमेशा खुशी देंगे, हर तरीके से खुश रखने की, क्योंकि तुमने इतना दुख झेला है, उस दुख को हम समझ सकते हैं कि दुख क्या होता है। बट ऐसा कमेंट आया जिससे अंशु हर्ट हुई है और ऑडियंस का क्या है, ऑडियंस तो कमेंट करके चली जाती है और ये नहीं पता होता कि अब इसको तबीयत क्या होगी और इसके अंदर क्या कैसा डिप्रेशन होगा। बट आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए, अंशु को सपोर्ट कीजिए, अंशु को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अंशु यूट्यूब पर आई है तो अपना अंदर का डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए आई है। उसके पास कोई पैसे की कमी थोड़ा है कि उसके पास कोई पैसे की कमी है। बट अगर वो वीडियो बनाती है, अपना मन बहलाती है, अपने घर का कुछ बताती है, तो इसमें ये होता है कि अकेले रहते इंसान बोर हो जाता है। क्या करे, अब दिन भर शुभम तो रहेगा नहीं घर पर कि दिन भर शुभम रहे, फैमिली कितना टाइम देगी? फैमिली भी इतना टाइम नहीं दे सकती है। सब अपने काम करने के बाद कोई सो जाता है, कहीं कोई कुछ करने लगता है। बट यहाँ पर ये है कि उसका टाइम भी पास होता है, चलो थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता है। यही सब कारण है वीडियो बनाने का। बट आप लोग ऐसे कमेंट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। और आज जो अंशु की हालत हुई है, रो रो कर उसका हाल कितना ख़राब हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आज के फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही बताना था कि ये आज के वीडियो में कि अंशु इतना रो रही है, उसकी इस हालत को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंशु ने अपना दुख पहली बार ही बताया है। इसके पहले अंशु ने अपना दुख बिल्कुल भी नहीं बताया है। सब हम लोग कितने बार देख चुके हैं और हमेशा अपनी मम्मी पापा और भाई भाभी की फैमिली में ही खुश रहते हैं। बड़ी मम्मी बड़े पापा ही सब कुछ है। अब तो वो कहती है कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, बट मेरी जो खुद मम्मी पापा भाई भाभी हैं उन्हीं के साथ ही हम सब कुछ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। अब हमें खुश भी रहना, लेकिन हमें एक चीज़ की कमी कर दी है कि हमने शादी से पहले क्यों नहीं कुछ सीखा। शादी के पहले हमें सब कुछ सीखना चाहिए था। बट वो ये सभी लड़कियों के लिए एक मैसेज छोड़ कर जाती है कि बोलती है कि अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, बट संस्कार और खाना बनाना और घर गृहस्थी के बारे में ज़रूर सिखाओ। बट मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि शादी के बाद ऐसा होता है। शादी के बाद इतना परिवार को लेकर चलना होता है, घर की सारी
सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे काम भी सब बहू को ही करने होते हैं। ये तो उसने सोचा ही नहीं था, वो तो एक शादी को मजाक समझ रही थी कि चलो शादी हो जाएगी तो अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बट वो सभी लड़कियों के लिए एक मैसेज बोल रही है कि जब भी अपनी शादी करो लड़की की तो हर चीज़ सिखा कर करो और इतने संस्कार दो कि उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाए। कहीं हमारे जैसे ही सब लड़की ना बन जाए। अभी अंशु को टाइम लगेगा और अंशु को सीखने में टाइम तो लगना ही है, क्योंकि देखिए उसने कभी कुछ काम किया भी नहीं है घर में, एक गिलास पानी भी भर कर नहीं पिया, क्योंकि वो छोटी थी और सारा काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि उसको भी खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट आप मानिए फ्रेंड्स, अगर इनको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इनकी सास, नंद और बड़ी मम्मी इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ अंशु को सिखा देंगी। और देखिए कौन सास इतना कर सकता है कि देखिए इतना सारा खाना अकेले सास और बड़ी मम्मी बना रही हैं, वो अंशु को कितना बेटा कर करके समझा रही है। बहुत ही भाग्य की बात होती है कि अंशु को इतना अच्छा ससुराल मिला। अगर अंशु को इतना अच्छा ससुराल ना मिलता तो क्या होता, बट अंशु इतनी भाग्यशाली है कि अंशु को इतना अच्छा ससुराल मिला, उतना केयरिंग पति मिला है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि अंशु कैसी है, और अंशु को इस तरीके से हर्ट मत कीजिए। अगर आप अंशु को हर्ट करते हो तो उसके अंदर कितना गम पहुंच जाएगा और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, और अपना जो दुख है तो वो कभी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाएगी। आप लोगों को वो फैमिली मानती है, इसलिए अपने घर की सारी बातों को बता देती है, अपने सारे सुख दुख को ऑडियंस के साथ शेयर करती है। मानो जैसा लगता है कि एक फैमिली, एक बॉन्डिंग हो गई हो। बट अगर वो आपको अपनी फैमिली नहीं मानती तो आपको क्यों बताती। बट आप लोग ऐसा कमेंट करेंगे तो फिर कौन किसी को बताएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।